2047, जी हाँ, आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ पर अगर सचमुच भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है तो बिना कृषि के विकास का यह लक्ष्य संभव नहीं है। कृषि का विकास ही वह रीढ़ है, वह आधार है जिस कारण हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित कर पाएंगे। 1949-50 में हम देख पा रहे हैं कि जो उत्पादन दर था वह 5 करोड़ टन था, लेकिन 2025 में यह 40 करोड़ टन, यानी कि हमने अभूतपूर्व प्रगति की है। लेकिन वर्तमान में कृषि के क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां देखने को मिल जाती है। हमारे पास आधारभूत और अवसंरचना नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वैश्विक मांग आपूर्ति में बदलाव है, वैश्विक उपभोक्तावाद में बदलाव हो रहा है। हम देख सकते हैं कि जोत का आकार घटता जा रहा है, जलवायु परिवर्तन होते जा रहे हैं, संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है, हमारे पास हमारे जो रासायनिक उर्वरक है उसकी कमी होती जा रही है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कृषि का क्षेत्र में कई सारी चुनौतियां और किसानों के जीवन में कई सारी चुनौतियां देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमारे पास संभावनाओं का भी द्वार खुला है। हम बायोटेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी और जियोनिमिक्स के हेल्प के साथ हम उसमें निवेश के साथ आगे बढ़ सकते हैं और कृषि को एक रोजगार, एक लाभदायक क्षेत्र के रूप में विकसित बनाया जा सकता है। हमें कृषि विविधता अर्थात कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और तो और बागवानी को आधार बनाना होगा। हमें कृषि का मशीनीकरण, कृषि का यांत्रिकीकरण, हमें प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। हमें जीन एडिटिंग, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस को बढ़ावा देना होगा। हमें एआई और मशीन लर्निंग जैसे टूल विकसित करने होंगे और कृषि में के क्षेत्र में हमें जो है शोध को सिलेबस में शामिल करने होगा। हमें जो विश्वविद्यालय है उसके पाठ्यक्रम में हमें कृषि कारोबार मैनेजमेंट, कृषि निर्यात मैनेजमेंट को जोड़ना होगा। हमें कृषि स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेटर विकसित करना होगा और तो और हमें मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप और यूट्यूब ट्यूटोरियल का सहारा लेना होगा। हमें कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत बनाना होगा। हमें किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना होगा। हमें एनजीओ को बढ़ावा देना होगा। हमें पीपीपी मॉडल पर चलना होगा जहां सार्वजनिक निजी उपक्रम साथ साथ कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और अंत में हमें जीडीपी में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो खर्च है, जो 0.65% है, उसको 1% करना होगा। ये सारे कार्य अंततः कृषि को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित करेंगे जहां गरीब से गरीब भूखा नहीं होगा, उसकी आय जो है वो बढ़ती रहेगी, वह विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करेगा और सेवा क्षेत्र मजबूत होता रहेगा। यह एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेगा जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मजबूत आधार देगा। इसलिए किसानों की आय का जो लक्ष्य है, अगर उसे